गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या चल रहा है, सेक्शन फॉर्मूला का जो डाउट सेशन चल रहा है वो अभी चल रहा है कंटिन्यू। तो अगर आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड में आने वाले हैं और उस टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कशन करना है और आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर सकें और बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकें, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है एकदम 90+ की हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सीधे डाउट्स पे, क्योंकि अभी हम देने वाले हैं डाउट्स, वो भी सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे। और सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कैसे बनता है और कैसे आया है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो वो अगर आप लोगों ने फार्मूला ड्राइव्ड का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से उठा के बिल्कुल चेकआउट तुरंत कर लें, क्योंकि आप लोगों को जो ये डाउट सेशन होने वाले हैं फिर वो आपके लिए बिल्कुल चुटकी का खेल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम यहाँ जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो कि कहना क्या चाहता है, इफ द पॉइंट पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिए हुए हैं, जिसमें से आपके पास पी के कोऑर्डिनेट ए दे रखा है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ पे बी दे रखा है और सारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो दे रखे हैं पी क्यू आर एस वो वर्टेक्स है किसी पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो हमें ये बताना है ए और बी की वैल्यू क्या रही होगी। आप एक बात बताइए कि आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम होता है, ये रहा, क्या है ये एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस। पी के कोऑर्डिनेट आपका जो भी है उसे हम नोट डाउन करते हैं, ए कॉमा -11, बी के कोऑर्डिनेट है क्यू के कोऑर्डिनेट है आपका 5 कॉमा बी, एंड सी के आर के कोऑर्डिनेट है 2,15, एंड एस के कोऑर्डिनेट है 1,1। ये आपके इसके क्या है, वर्टेक्स है। तो हमें ये बताना है कि आपका जो ए और बी की वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक जगह पे आके बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं जहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो पॉइंट है आपका ओ, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, वी नो डैट क्या डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ओ जो है पी आर का मिड पॉइंट होगा, यस और नो, जल्दी बोलो, देन, ठीक है। यहां पे आप ये लिख सकते हैं, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी आर, ठीक है। तो इसका मतलब ओ जो होगा मिड पॉइंट रहा होगा पी आर का, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस ये अपॉन 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस 2 अपॉन 2, एंड ये आपका हो जाएगा -11 प्लस 15 अपॉन में 2। यही होता है ना x प्लस वाई अपॉन में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ओके। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 2 अपॉन 2, एंड ये आपका देख रहे होगे 11 प्लस 15 है, अगर करें तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4 अपॉन 2 आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो आया आपका क्या आ गया, a प्लस 2 अपॉन 2 एंड 2 आ गया, ये आपका आ गया। अगर मैं बात करता हूं कि ओ जो है मिड पॉइंट है क्यू एस का भी, है ना। तो अगेन अगर मैं लिख दूं यही चीज, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, एस क्यू, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकाल दो फिर यहां पे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो ये आपका 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन में 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये है b प्लस 1, ठीक है, b प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये आपका 5 प्लस 1 होता है 6 अपॉन में 2 हो जाएगा आपका 3। तो आपका आ गया 3 कॉमा बी प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका आ गया। लेकिन फिर से देखते हैं,
जो आपका ये पॉइंट है ओ, वो एक ही जगह है। इसका मतलब ये एंड ये जो पॉइंट रहे होंगे कोइंसिडेंस रहे होंगे, है ना। द पॉइंट ओ इज कोइंसिडेंस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा एंड ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप सिंपल से लिख दें a प्लस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू हो गया 3, तो a प्लस 2 इक्वल टू आपका आ गया 6, a की वैल्यू आपकी आ गई 4, ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 2 इक्वल हो जाएगा b प्लस 1 अपॉन 2, तो b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 टू जा 4 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 3। a की वैल्यू 4 आ गई एंड b की वैल्यू 3 आ गई। आया समझ में, यस और नो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी मजेदार और इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ओके, जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा है, द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। फिर से एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक किस चीज को, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को, जिसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू एंड आर। ओके, अब देखते हैं द बेस क्यू आर, मतलब ये जो बेस है ये आपका है क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस है आपका क्यू आर, लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू, ठीक है, जो पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -4,0, ठीक है। इस बेस को देख रहे हो आप, बेस को देख रहे हो, इसका जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट कहीं यहां कहीं रहा होगा, वो इसका ओरिजिन है, मतलब कि ये आपका है 0,0, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड आर। तो हमें ये बताना है कि आपका ये पॉइंट क्या रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको ये बताना है कि ये पॉइंट क्या रहा होगा। चलिए हम सिंपल तरीके से फाइंड करना चाहेंगे, तो अगर मैं कह देता हूं इसको x, y रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने माना है अभी तो, है ना। और हमें निकालना है पहले x, y, उसके बाद हमें निकालना है ये, ठीक है। तो उसे हम बाद में निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसे निकालते हैं, r के कोऑर्डिनेट। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ r x, y, ठीक है। मान लिया हमने कि जो r का कोऑर्डिनेट है वो है हमारा x, y, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये अगर इसका मिड पॉइंट है, क्या है ये इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, क्या बात करें, ये इसका अगर मिड पॉइंट है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ये प्लस ये, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कर दें तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे करेंगे, x1 आपका क्या है, -4 प्लस x2 है आपका x अपॉन में 2 कर दूं तो आपका ये मिड पॉइंट का आपका आ जाएगा x, और यहाँ से आपको निकाल लेना है वैल्यू फाइंड करके x की, और ये आपका है 0। तो ये अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर उधर मैं भेज दूँ तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -4 प्लस x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4, ठीक है। तो आपका ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा वो आपका रहा होगा 4। ओके, अगर मैं अब आपसे कहता हूँ कि आप किसकी वैल्यू निकालो, इस y की, तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से 0 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, ठीक है। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी से, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। ओके, अब देखो x की कोऑर्डिनेट 4 आ गया, y के कोऑर्डिनेट आपका आ गया 0, तो सिंपल से आप यहाँ पे लिख सकते हैं x के कोऑर्डिनेट 4 एंड y के कोऑर्डिनेट 0। अगर अब आपसे मैं पूछ देता हूँ कि p का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, तो अब आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देख रहे होगे, क्या देख रहे हो, ये देखो, आप अगर इस ट्रायंगल के अंदर देख रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि ये जो है आपका ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। तो अगर आपका कोई एक ट्रायंगल है, चलिए मैं मिटाता हूँ इसे और बड़े से एक इमेज में मैं बना देता हूँ, तो आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ कि ये आपका ट्रायंगल है P एंड ये है आपका Q एंड ये है आपका R, और ये है आपका क्या, इसका सेंटर, जो कि सेंटर नहीं है, ये इसका मिड पॉइंट है, और इसका नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने इसका कोऑर्डिनेट डाल दिया O, ठीक है, डाल दिया।
और ये आपका ओरिजिन है 0,0, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्यू के कोऑर्डिनेट, ये सब बाद की बात है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट अगर मैं कहता हूं यहाँ पे तो ये आपका है -4,0, समझ में आ रहा है। एंड आर के कोऑर्डिनेट अभी हमने क्या निकाला है बच्चों, 4,0, ठीक है। और अब आई है बात मुद्दे की कि अगर मैं कहता हूं ये अगर आपका ओरिजिन है तो ये आपका यहां से पास होगा, यस और नो, देख रहे होगे, ये आपका एक्स एक्सिस है एंड ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। थोड़ी सी लाइन जो है वो टेढ़ी हो गई है, लेकिन उसे आप सीधा कर लें और उसे आप ओरिजिन बना लें, क्योंकि ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये आपका अगर ओरिजिन है तो ये सीधे पास होगा, और ये आपका जो होगा क्या होगा, कहां पे मिलेगा, ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस का बाइसेक्टर उसके वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से पास होता ही होता है, तो आपका ये जो है इस लाइन से पास होगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, तो आपको पता है कि ये वाई एक्सिस पे है, तो जायज़ सी बात है इसके जो कोऑर्डिनेट रहे होंगे, पी के कोऑर्डिनेट 0 रहे होंगे एक्स वाले, और इसे हम मान लेते हैं क्या मानोगे आप, एक्स वाई माने हो तो इसे आप मान लो ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू करनी है फाइंड, क्योंकि आपको वैल्यू वर्टेक्स बताने थे पी एंड आर के, तो आर के तो आपने वर्टेक्स बता दिए, अब बची है बारी किसकी, इसकी। तो अब आपको करना है फाइंड किसके लिए। अब आप ये देखो, एक भी कोई एक ट्रायंगल उठा लो, ठीक है। उस ट्रायंगल को आप देखोगे अगर, तो आपका हो रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो, हो रहा है ना। चलिए अब इसे भी आप कर दो साइड में, और आप सिंपल से तरीके से देखोगे अगर, तो इन ट्रायंगल लिखते हैं पी क्यू आर, लिख दिया। अब अगर इसकी बात करूं तो पी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। और क्यू आर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी आर के, ठीक है, यस और नो। देखो ये सारे साइड आपके इक्वल है ही, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर अब मेरे को वैल्यू चाहिए किस चीज़ की, ये देखना है, हमें वैल्यू चाहिए इसकी, बोले तो हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल जाए किसी भी तरीके से। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये आपका ये जो है, ठीक है, इसको इन्वॉल्व करना है हमें किसी भी तरीके से, तो हमें जो है ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये आपका जो है वाई का कोऑर्डिनेट ही है ए, है ना, तो हमें वो मिल जाएगा। अगर मेरे को इसे इन्वॉल्व करना है तो इस ट्रायंगल को अगर मैं इन्वॉल्व कर दूं किसी भी तरीके से, तो आपका ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम मैं लगा सकता हूँ किसी भी कारणवश। और अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, तो आप देखो सिंपल सा क्या करोगे, आप पी क्यू लिख लो और उसका स्क्वायर कर दो, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो क्या हो सकता है, इस ट्रायंगल के बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो आप इसे लिखना अगर चाहो, क्या लिखना चाहो, पी क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर इक्वल होगा ही होगा। तो अगर आप पी क्यू का स्क्वायर लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्या है, पी ओ का स्क्वायर, ओके। और ये आपका है क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, और क्यू आर का जो स्क्वायर है वो अगर आप लिखना चाहो तो आप ये देख रहे होगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4 यूनिट, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक है 4 यूनिट। डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो ये माइनस हम ले नहीं सकते, तो सारे डिस्टेंस प्लस में हो जाएंगे, तो इस पूरे का कितना यूनिट आ जाएगा, 8 यूनिट। तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अगेन अगर मैं बात करूँ ओ क्यू की, तो ओ से लेके क्यू तक ये कितना है आपका 4 का स्क्वायर, प्लस पी ओ जो है आपका पी से लेके ओ तक ये है आपका ए, तो ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, एंड ये आपका आ जाएगा 64, ठीक है। 4 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 64। ए की वैल्यू आपकी आ गई 64 माइनस 16, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 64 में से अगर आप 16 माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा, और अगर आप ए की वैल्यू निकालें तो रूट के अंदर 48, ठीक है। और आप यहां से आप फैक्टर कर लें, कॉमन कर लें, जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। 48 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आपका कितना है 4√3, तो आपकी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका आ जाएगा 4√3, ओके। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है, सो आप लिख सकते हैं, सो पी के कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा, पी के कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 0,4√3, एंड जो आपका आर है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा
आर के कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा सिंपल से, अभी हमने फाइंड किया 4,0, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 4,0। आगे समझे, चलिए इसे आप नोट डाउन कर लो बच्चों। अब जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए हैं आर.एस. अग्रवाल के अंदर, उन सभी क्वेश्चनों में सिर्फ यही है और एक ही टाइप रह गया है कि आपका हो सकता है कोई एक पैरेललोग्राम हो सकता है कि कोई आपका एक रोम्बस हो सकता है कि कोई आपका एक रेक्टेंगल हो सकता है कि कोई आपका एक स्क्वायर हो, और उसके वर्टेक्स दे रखे हैं और एक वर्टेक्स पूछा हुआ है, या फिर ये कह रहा है कि आपका जो है आपके जो ये चारों वर्टेक्स दे रखे हैं वो एक पैरेललोग्राम के हैं या नहीं, या फिर किसी रोम्बस का है या नहीं, यही सारी चीज़ें पूछी हुई है। तो सभी के मैंने एक एक टाइप लेने की कोशिश किया है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है अब तक। और फिर भी आप लोगों को अगर डाउट्स आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों का हो गया या नहीं हुआ। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछें, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, उसमें आप ज्वाइन हो जाए, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। और आप लोग ऐसी तैयारी करती जाएं, और साथ में हम लाते हैं अगले नए सेशन के लिए, जो कि होने वाला है इसी ज्योमेट्री से। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस। ओके।